जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जो कि इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपके परीक्षाओं में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है लिया टाटा, बी ऑप्शन है माया टाटा, सी ऑप्शन है नोएल टाटा और डी ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इन्हें देखते हैं। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में गहरी भागीदारी रखते हैं। वह टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर भी हैं। वही टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो 2017 से चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? तो ए ऑप्शन है कैमूर, बी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, सी ऑप्शन है गया और डी ऑप्शन है भागलपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। ये केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह निर्माण बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के बाद आया और इसका उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण में सुधार करना है। कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं, जिनका क्षेत्रफल 1134 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? ये ऑप्शन नंबर कैमूर है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है? तो ए ऑप्शन है आईआईटी वाराणसी, बी ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, सी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली और डी ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली। यानी कि आईआईटी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का उद्देश्य नीति विश्लेषण ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर सूचना आदान प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है आलोक कुमार, बी ऑप्शन है मनोज कुमार दुबे, सी ऑप्शन है अजय सिन्हा, डी ऑप्शन है राजीव कपूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी बनाया गया है। हाल ही में मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। मनोज कुमार इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से पढ़े हैं और वित्त और रेलवे प्रशासन, भारतीय रेलवे में कार्य का अनुभव भी है इनके पास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार दुबे। अगला क्वेश्चन, साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। 2024 में 3 केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है देख लीजिए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी है। यह अवार्ड आधा डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन है संजीव कुमार सिंगला, बी ऑप्शन है राजीव कुमार,
सी ऑप्शन है अभिषेक कुमार और डी ऑप्शन आलोक कुमार जोशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यानी इसको विश्लेषण देखते हैं इसका। विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए जाने की पुष्टि की है। सिंगला इस समय इजराइल में भारत के राजदूत हैं। वह साल 1997 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ए ऑप्शन है अजय जडेजा, बी ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सी ऑप्शन है सनथ जयसूर्या और डी ऑप्शन है महेला जयवर्धने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सनथ जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो ये इसका विश्लेषण देखते हैं। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या को टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। जयसूर्या पिछले कुछ समय से टीम के साथ ही हैं। वह टीम के साथ अंतरिम कोच के तौर पर जुड़े हुए थे। वह इस पद पर 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सनथ जयसूर्या। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ए ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग और रिचर्ड फाइनमैन, बी ऑप्शन है जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन, सी ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग एंड अल्बर्ट आइंस्टीन और डी ऑप्शन है पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन। तो विश्लेषण देखते हैं। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को प्रदान किया गया है, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन है कार्लोस अल्कारेज, बी ऑप्शन है राफेल नडाल, सी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच और डी ऑप्शन है एंडी मरे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि राफेल नडाल ने टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लिया है, यानी कि राफेल नडाल। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही वह कैरियर में गोल्ड स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। नडाल ने अपने करियर में 92 एटीपी एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया गया, वह किस देश की हैं? तो ए ऑप्शन है स्पेन, बी ऑप्शन है थाईलैंड, सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और डी ऑप्शन है जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। विश्लेषण देखते हैं। साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हान को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। स्वीडिश अकादमी ने इस अवार्ड की घोषणा की है। इसके साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की राशि भी प्रदान की जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया गया है? तो ए ऑप्शन है 15 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 17 अक्टूबर है और सी ऑप्शन है 16 अक्टूबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया है। तो अभिधम्म जो बौद्ध धर्म का एक गहन दार्शनिक पहलू है, जो मानसिक अनुशासन, आत्म जागरूकता और नैतिक आचरण पर केंद्रित है। इस दार्शनिक परंपरा की समृद्धि को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया
2024 का खिताब जीता है? तो ए ऑप्शन है केतकी राउत, बी ऑप्शन है निकिता पोरवाल, सी ऑप्शन है शालिनी मिश्रा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? तो ए ऑप्शन है एक्सिस बैंक, बी ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सी ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में अपनी ब्रांच खोल दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CGI-DY चरणचूड़ ने किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया है? तो ए ऑप्शन है अभिनंदन राज, बी ऑप्शन है संजीव खन्ना, सी ऑप्शन है HS खुराना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना को DY चरणचूड़ ने अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो ए ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आज इतना क्वेश्चन है और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में 100% पूछे जा सकते हैं, इनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।